नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आगरा के एतमादपुर नगर में वाईराज डिफेंस क्लासेस द्वारा प्रखर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 10वीं व 12वीं के उत्तीर्ण मेधावी छात्र छात्राओं को शिक्षा जगत की नामचीन हस्तियों ने सम्मानित किया। वाईराज डिफेंस क्लासेस के डायरेक्टर योगी धाकरे द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों छात्रों को सम्मानित किया गया। आगे ज्योति बघेल है। कौन सी क्लास में आप? अभी नरेंद्र पिपरिया से मुझे पिपरिया बहुत से अच्छा लग रहा है ये मेरे आगे रवि भट्टिया भैया। मेहनत की सर ने हमारे लिए इतनी मेहनत करवाई और हमने सर के साथ मेहनत आगे आप क्या बनना चाह रहे हैं? की। मुझे डॉक्टर लाइन में जाना है। कहना चाहेंगे? प्रखर प्रतिभा सम्मान समारोह मैंने क्षेत्र के लिए किया था, जिससे युवाओं में उत्साहवर्धन हो, प्रोत्साहन हो और जिससे बच्चों को नई ऊर्जा मिले। और जैसा कि हम सम्मान कर रहे हैं, शायद इससे देकर के और बच्चों में नई एनर्जी आए और आगे आगे नौकरियों को छूना ज़्यादा से। कितने बच्चे शामिल हुए? इसमें लगभग 200 से प्लस बच्चे ही शामिल हुए हैं और अपनी क्लास के बच्चे हैं सारे ये जो सिलेक्ट हुए हैं सारे। यहाँ पर किन किन बच्चों को ट्रॉफी दी यहाँ गई है? 12th टॉपर्स को ट्रॉफी दी गई है और जो नौकरियों में लगे हैं, घर वालों का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको ट्रॉफी दी गई। बच्चों को भविष्य में क्या कहना चाहिए? बच्चों इसमें यही है कि बस मन लगा के जी जान से पढ़ें, अपनी उम्मीदों को पानी न फेरें और उम्मीदों के तले कभी दबे न। उम्मीदों के जरिए, ऊर्जा के जरिए अपनी लक्ष्य को प्राप्ति करें। जब मैं राजस्थान में जाकर के झंडे गाड़ सकता हूं, तो आप लोग यूपी में तो बहुत कुछ कर सकते हैं। पीपी में इस समय उनके घर से कोई आपको वो आया किस उन्हें डीपीसी भैया सम्मान मिला है? कैसा लग रहा है आपको? सम्मान मिला। मुझे जो सम्मान मिला है वो 12th क्लास में टॉप करने के लिए मिला है। मैंने 77 मार्क्स के साथ टॉप किया। और उमा शर्मा जो यूपी टाइम पे जो मैं में डिवीज़न लेता था वो उनके यहाँ से बादल आया, बादल शर्मा ये और अपनी वो क्लास का फेवरेट academy टीचर रहे हैं, तो ये मेरे लिए आए। बहुत बड़ी बात है कि उनके हाथों से मुझे सम्मान मिलेगा। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। भारतीय इंटर कॉलेज परसीपुर भदोई देश विभाजन विभीषिका दिवस पर निकाली मौन रैली। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय पांडे ने कहा कि अमृत महोत्सव मनाते हुए अपने मातृभूमि के उन बेटों एवं वीडियो को नमन करते हैं जिनको भारत विभाजन के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े थे। ऐसे लोगों की याद में तथा भारत की वर्तमान वीडियो और भावी पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा सही गई यातना एवं वेदना का स्मरण दिलाने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। रैली का शायद देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन एक सुखद पहलू के साथ साथ दुखद पहलू भी रहा। हमारे देश का विभाजन हुआ और भारतवर्ष जो है 3 टुकड़ों में बटा, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और भारतवर्ष। उस समय जब देश आज़ाद हुआ तो एक ऐसा माहौल बना देश में जहां मारकाट शुरू हो गई। लगभग एक अनुमान के अनुसार 26 लाख लोगों की उस समय मौत हुई थी और देश का विभाजन हुआ। ये बहुत अत्यंत दुखद पहलू था। इसी को लेकर के उन ज्ञात अज्ञात शहीदों के लिए यह स्मरण दिवस के रूप में यह दिवस आज मनाया जा रहा है, जिसे हम देश विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मना रहे हैं। यह पूरा कार्यक्रम मौन जुलूस के रूप में निकाला गया ताकि लोगों के बीच ये संदेश जा सके कि हम एक कृतज्ञ राष्ट्र के सजग प्रहरी हैं और अपने शहीदों का सम्मान करते हैं। भदोई से सी न्यूज संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। जौनपुर के गौर बादशाहपुर नगर पंचायत द्वारा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम के तहत विभाजन की विभीषिका में अपने प्राण गंवाने वाले तथा विस्थापन कादर झेलने वाले लाखों भारतवासियों को शत शत नमन करते हुए अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गौर बादशाहपुर डॉक्टर अनुपम सिंह की उपस्थिति में मौन यात्रा कार्यालय नगर पंचायत से बाजार क्षेत्र में निकाली गई। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता विपिन तिवारी की रिपोर्ट। भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर समूचे भारतवर्ष में आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में भानु प्रतापपुर नगर में भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल भानु प्रतापपुर के द्वारा बड़े जोश के साथ भारत माता के जयकारे एवं वंदे मातरम के नारों से भानु प्रतापपुर के हर गली मोहल्ले से होते हुए संबलपुर बस स्टैंड तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। कांकेर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश नथानी की रिपोर्ट। संत कबीर नगर मेडरा पार निवासी नेत्रई
संगीता निषाद ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर मेंढरा पार से निकाली तिरंगा यात्रा। नेत्री ने नौरो, बूंदी पार, बखीरा, अमरडोबा, रसूलाबाद, लीडवा, महुआ, रोशन चौराहा, झुगिया आदि गांव में यात्रा निकालकर लोगों को तिरंगा के महत्व के बारे में बताया और जागरूक किया। संत कबीरनगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। चुनाव आयोग और जिला निर्वाचन द्वारा बार बार अपील करने के बावजूद नगरीय निकाय चुनाव में चुनाव लड़ने वाले पार्षद और महापौर के कई प्रत्याशियों द्वारा अभी तक चुनावी खर्चे का ब्यौरा जिला निर्वाचन को नहीं दिया गया है। ऐसे में जिला निर्वाचन द्वारा अब चुनाव ब्यौरा प्रस्तुत न करने वालों की सूची तैयार की जा रही है और ये सूची राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे प्रत्याशियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर सकता है। क्या स्थितियाँ हैं? नहीं, जिन लोगों ने ब्यौरा नहीं दिया है फिर उनमें जो है उसमें इलेक्शन लड़ने से जो आगे आने वाले समय के लिए जो डीबार करने की कार्रवाई आयोग करता है वो कार्रवाई करेगा। हम डिटेल भेज देंगे जो ब्यौरा नहीं देगा। नियम क्या कहता है इसके आधार पर? वो फिर उसके बाद में जो निर्वाचन आयोग है वो डिसाइड करता है और अगले 6 सालों के लिए शायद उसमें थोड़ा सा ये है कि वो डीबार हो जाए। कितने प्रत्याशी ऐसे सर? अभी एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन अभी सब लोग जमा करते जाना है, अभी टाइम है 1-2 दिन। इनमें सर महापौर और पार्षद दोनों ही? हाँ, तो जो नहीं देगा वो सब डीबार हो जाएगा। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। सिंधिया रियासत के महाराज और केंद्रीय मंत्री ने क्रिकेट के बाद हॉकी में हाथ आजमाए। तस्वीरें ग्वालियर से सामने आई, जहां सिंधिया ने गोल दागा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हॉकी स्टिक थामकर एक के बाद एक गोल दागे। वह रेलवे हॉकी स्टेडियम में आयोजित नए एस्ट्रोटर्फ के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उनके साथ सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने भी हॉकी स्टिक से गोल दागे। हॉकी का आनंद लिया और देखो, आप हर चीज़ जो खेल के मैदान का है वो राजनीति से मत जोड़ो। उल्टा तो मैं कहूँगा हम लोगों को राजनीति में खेल का स्पिरिट अपनाना होगा। रोचक तरीके से खेल खेला जाना चाहिए और उसके बाद स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में देश के लिए हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। आज कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत तहसील हेडक्वार्टर फूलपाड़ 162वीं वाहिनी बीएसएफ द्वारा ग्राम भैसाल बेट में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीएसएफ के अधिकारीगण और जवान उपस्थित थे। साथ में ग्राम फूलपाड़ और कोलार के सरपंच, गांव वाले और स्कूल के विद्यार्थी भी उपस्थित थे। कांकेर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश नथानी की रिपोर्ट। तेज रफ्तार का कहर जारी, ओमनी कार हाईवे पर खड़ी ट्रक में पीछे से भिड़ी। ओमनी और डीसीएम की भिड़ंत से ओमनी में सवार 5 लोगों में 3 की मौके पर मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार को काटकर निकाले शव। घायलों को सीएचसी सिकंदरा में भर्ती कराया, हालात नाजुक, डॉक्टरों ने उपचार किया जारी। घायलों को हालचाल लेने जिले में डीएमएसपी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तेज बारिश के चलते स्कूल की बाउंड्री गिरी, मलबे में कई लोग दबे। स्कूल की बाउंड्री गिरने से मलबे में दबकर एक महिला और एक बच्ची की मौत हो गई। स्थानीय लोग और पुलिस ने चालू किया रेस्क्यू। बुलडोजर से मलबे को हटाने का काम चालू है। जिला अस्पताल में एक महिला और एक बच्ची को किया मृत घोषित। एक बच्ची का गंभीर अवस्था में चल रहा था इलाज। यहाँ पे कानपुर देहात में अकबरपुर में यहाँ पे एक दुखद घटना हो गई है, जिससे स्कूल की दीवार गिर गई है और 2 बच्चों की इसमें डेथ हो गई है। मैं और कप्तान साहब यहाँ पे मौके पे आए। एक बच्ची जो अभी ठीक है उसको हम लोग ने जिला अस्पताल भेजा था और उसका जो ब्लीडिंग हो रही थी उसको रोकने के लिए जो भी आवश्यक फर्स्ट एड होती है वो करी गई है और फर्दर उसको हायर फैसिलिटी में रेफर कर रही है। सर, कितनी मौतें हुई हैं? 2 बच्चों की। वजह क्या निकल कर आ रही है? ये स्कूल की जो दीवार है, स्कूल देखने में आप देखेंगे कि काफ़ी बड़ा और पुराना स्कूल है, तो ऐसा जर्जर टाइप की दीवार नहीं थी। तो प्रथम दृष्टया नहीं प्रतीत हो पा रहा है कि क्यों ये दीवार गिर गई है, तो इसकी जो भी तकनीकी जांच होगी वो कराई जाएगी। मैम, स्कूल में एक भी पिलर नहीं बताया जाता है कि पिलर नहीं है, जिससे मजबूती नहीं थी दीवार में, वो इसीलिए हम इंजीनियर से एक बार जांच करेंगे। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कानपुर के एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड मयूर ग्रुप द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में मयूर ग्रुप के कर्मचारी, अधिकारी व महाप्रबंधक स्वयं तिरंगा को लेकर जागरूकता रैली में शामिल रहे।
आपका क्या नाम है? मैं लखन शुक्ला, मयूर ग्रुप में मैं सेफ्टी अफसर हूँ। आज यहाँ पर प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत मयूर ग्रुप द्वारा यहाँ पर तिरंगा रैली निकाली जा रही है। इस तिरंगा रैली का उद्देश्य है कि कानपुर एडविल के और कानपुर देहात के सभी लोगों को इस कार्यक्रम के प्रति जागरूक किया जाए कि घर घर तिरंगा, हर घर के ऊपर तिरंगा होना चाहिए। इस रैली का नाम ही दिया गया है हर घर तिरंगा रैली। तो तिरंगा रैली का उद्देश्य लोगों को तिरंगे के प्रति जागरूक करना, तिरंगा का सम्मान करना और अपनी आज़ादी को अच्छे से मनाना। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में ग्राम भड़ोकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा यात्रा की मुहिम को साकार करने की मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के व बजरंग दल के कार्यकर्ता व पदाधिकारी रहे। मुख्य रूप से कार्यक्रम की अगुवाई नवनीत पांडे द्वारा की गई। प्रयागराज से सीनू संवाददाता आलोक मौर्य की रिपोर्ट। कोराब प्रयागराज सरकार के निर्देशानुसार कोराब में सरदार पटेल इंटर कॉलेज सिकरो कोराब के छात्रों ने ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली। सरदार पटेल इंटर कॉलेज की यात्रा लेडियारी रोड होते हुए कोराब बाजार पहुंची, जहां नगरवासियों के द्वारा तिरंगा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। लोग अपने छतों से तिरंगा के रंग में रंगे छात्रों के उत्साह की सराहना की। यात्रा का विद्यालय परिसर में समापन किया गया। प्रयागराज से सीनू संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। कोराब प्रयागराज सरदार पटेल इंटर कॉलेज सिकरो कोराब प्रयागराज में आज़ादी के अमृत महोत्सव के क्रम में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर तहसील स्तरीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित 75 अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर की प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसी क्रम में निबंध एवं वाद विवाद तथा पेंटिंग स्लोगन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित 75 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की परीक्षा में सरदार पटेल इंटर कॉलेज के कक्षा 9 के छात्र अमित सिंह प्रथम, आस्था तिवारी द्वितीय, यशस्वी तिवारी तृतीय प्राप्त की। वहीं चौधरी शिव जोखन सिंह इंटर कॉलेज ज्वाइन की कक्षा 12वीं की छात्रा खुशी सिंह ने चौथा स्थान प्राप्त किया। प्रयागराज से सीनू संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के खीरी थाना अंतर्गत हर घर तिरंगा को लेकर जनयात्रा उत्थान उद्योग व्यापार मंडल लाल तारा मेजा प्रयागराज की तरफ से निकाली गई। व्यापार मंडल के अध्यक्ष नीरज केसरवानी व महामंत्री सूरज केसरवानी व उप महामंत्री प्रमोद कुमार सिंह, संगठन मंत्री धीरज केसरवानी, उपाध्यक्ष अजय शंकर, फिरोज अहमद अंसारी, कोषाध्यक्ष चंद्रशेखर विश्वकर्मा, समाज सेवी अनूप शुक्ला, सत्येंद्र मौर्य, अनूप गुप्ता आदि के साथ साथ चौकी प्रभारी लाल तारा उदयवीर सिंह लोगों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। जैसा कि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं और इनके कार्यकाल में हम 75वां अमृत महोत्सव मनाते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? उसको क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति जो है इसको जो है एक सामूहिक के समूह के रूप में देख रहे हैं कि बड़े हर्षोल्लास के साथ सबका साथ सबका विकास वो आज मोदी जी का सपना साकार हो रहा है और यह अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। सब लोग प्रफुल्लित हैं, सब लोग एकदम मस्त हैं, एकदम हर्षोल्लास के साथ यह अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आपका परिचय ये बताइए, इस वर्ष की बात की आप लोग हर वर्ष जो है तिरंगा यात्रा निकालते हैं? व्यक्तियों द्वारा मिलकर हम लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं। दूरी उसकी लगभग 1 किलोमीटर होती है और युवाओं का हर समय सहयोग उत्साह सब कुछ रहता है व्यापार मंडल के साथ में। आपका परिचय? मेरा नाम अनूप शुक्ला है। जैसा कि आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और ये तिरंगा यात्रा निकालने कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हमारे व्यापारी भाइयों का उत्साह देकर मान लीजिए कि एकदम गदगद हो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजाद भारत में आप जन्मे हैं, आप 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? हम इसको देख रहे हैं कि
हमारे कमेटी के महामंत्री जी और हमारे व्यापारी भाई, हमारे संगठन मंत्री धीरज केसरवानी जी और हमारे उपाध्यक्ष फिरोज अहमद अंसारी जी और सभी हैं, और हमारे यहाँ के चौकी प्रशासन का बहुत बढ़िया साथ मिला है, और यहाँ गिरी थाना से हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। आपका परिचय? हम धीरज केसरवानी, व्यापार मंडल अध्यक्ष, लालतारा चौराहा। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणधीर सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज मेजा उरुवा ब्लॉक के अंतर्गत उचड़ी बाजार में सूखा पेड़ के शाखा गिरने से बिजली का तार टूट गया, जिसमें साइकिल सवार मोटरसाइकिल के ऊपर जा गिरा, जिससे बड़ी घटना घटित हो सकती थी। वन विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों शहीदों के बलिदान को याद करते हुए तथा युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए 2/5 आर्मी तथा 3 GD एयर NCC गोमती इंटर कॉलेज फूलपुर के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा कॉलेज से आरंभ होकर दुनियागंज, फरीदाबाद, शेखपुर तथा तहसील से होते हुए पुनः विद्यालय पर समाप्त हुई, जहां प्रधानाचार्य जितेंद्र बहादुर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। जो गोमती इंटर कॉलेज में तिरंगा यात्रा निकाली गई NCC कैडेट और एयर विंग के द्वारा, तो ये कहां से कहां तक निकाली गई और क्या उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य है आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है 15 अगस्त 2022 को। इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था 75 हफ्ते पहले। अहमदाबाद से शुरुआत किया था दिल्ली में जाकर, जो 75 हफ्ते पहले शुरू हुई है और ये समाप्त होगी 22 अगस्त 2023 को। इसका मुख्य उद्देश्य है कि नई पीढ़ियों में देशभक्ति की भावना को जागृत करें। इसी के तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश में तिरंगा रैली निकाली जाएगी और उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जागरूक किया जा रहा है जो शहीद हुए थे, वो स्वतंत्रता दिलवाने में मदद किया। इसमें सब बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। हमारे यहाँ भी 2/15 बटालियन NCC आर्मी के है और 3 GD एयर 2 और 7 एयर है, तो बच्चों का सभी भाग में यात्रा निकाले। और इससे जरूर है कि देश में या लोगों में कुछ जागरूकता पैदा होगी, देशभक्ति भावना पैदा। आपका परिचय सर? चीफ अफसर JP मिश्रा, 3 GD एयर 2 गोमती इंटर कॉलेज। सर, आज गोमती इंटर कॉलेज में जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये जनता में या जो आपके स्कूल के विद्यार्थी हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष बीत गए। इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम के तहत हमारे विद्यालय से NCC सीनियर के छात्र, NCC एयर विंग के छात्र मेगा झंडा के तहत पूरे कस्बे में 100 मीटर तिरंगा के साथ इस कार्यक्रम को पूरा किया। इस कार्यक्रम को मनाने का उद्देश्य हमारा ये है, इससे हर घर, हर जनमानस में एक संदेश जाता है। इसके पहले इस तरह से कार्यक्रम नहीं मनाए जाते थे। इस वर्ष ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से हर घर, हर झंडा, इसका मतलब ये, इसका उद्देश्य हुआ कि सभी लोगों के मन में देश की आज़ादी के प्रति एक ज़बरदस्त भावना पैदा होगी और निश्चित रूप से हमारे उन वीर सपूतों ने जो देश को आज़ाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दे दिया था, उस बलिदान को याद करेंगे और उसी सक्रियता से आने वाली पीढ़ी भी, वर्तमान समय के लोग भी देश के प्रति एकता और अखंडता को कायम करने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। सर, आपका परिचय? मैं जितेंद्र बहादुर सिंह पटेल, गोमती इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य हूँ। सर, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज गोमती इंटर कॉलेज द्वारा बच्चों के साथ में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इससे आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस समय मेरा पूरा भारतवर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमारा देश स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो गए। इसमें इस देश को स्वतंत्र कराने में न जाने कितने शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी। सर्वप्रथम मैं उन्हें नमन करते हुए उनका
धनुर्बंधन करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए यह अमृत महोत्सव जो भारत सरकार द्वारा आज़ादी के 76वें वर्षगांठ पर 76वां जो मनाया जा रहा है 75वीं वर्षगांठ है, इसके तहत घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा और विभिन्न संस्थानों में जो तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, उसके तहत आज गोमती इंटर कॉलेज के परिसर से एनसीसी, आर्मी और एयरविंग के छात्रों द्वारा एक बृहद तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसमें करीब 100 मीटर तक भारतीय तिरंगा को लेकर के हमारे कैडेटों ने पूरे तहसील क्षेत्र में भ्रमण किया और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया कि आप लोग भी देशभक्ति से ओतप्रोत होकर के इस अमृत महोत्सव को बिल्कुल हर्ष के साथ सहर्ष मनाइए, जिससे कि यह देश में संदेश जाए कि हम सब भारतवासी हैं। भारत के प्रति अपने गौरव को, अपने स्वाभिमान को, अपने सम्मान को सुरक्षित करके रखें और देश को आगे बढ़ाएं। आपको परिचय सर? मैं एनो लेफ्टिनेंट बीके मिश्रा। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।